students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will talk about comparing quantities. In classes 6 and 7 we have learned about percentage. We have learned what does percentage mean. We have also learned how to express a fraction, a ratio or a decimal as percent and vice versa. We have also learned simple applications of percentage. Now in this chapter we shall learn applications of percentage to advanced problems in profit and loss, discount, taxes, etc. Before proceeding further with the topic, let us recall the basics we have learned in classes 6 and 7. 6-7 में देखिए हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, राइट? किस तरह से हम फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं या रेशियो को या डेसिमल को फ्रैक्शन में. हमने कुछ सिंपल एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी परसेंटेज की. सो इस चैप्टर में भी हम परसेंटेज की थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, ओके? लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं बेसिक्स को जो हमने क्लास 6 और 7 में पढ़ा था. ओके, सो परसेंट 60% मार्क्स मीन 60 मार्क्स आउट ऑफ 100. ओके, 60% का मतलब है 60 मार्क्स आउट ऑफ 100. दिस शोज दैट फ्रैक्शन percent means out of 100. So in symbol we denote percent as this. Okay, this is the symbol for percentage. Now percent of fraction and vice versa. Since 60% means 60 out of 100 or 60 by 100 or 3 by 5. क्योंकि हमने इसे reduce कर दिया lowest term में. This shows that percent can be expressed as a fraction whose denominator is 100. Okay. Now 1 by 4 इसे आप किस तरह से express करेंगे? 1 by 4 into 25. दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 25 से करेंगे. सो यूल गेट 25 by 100, दैट इज दिस इज 25%. दिस वी हैव डन द ऑपोजिट ऑफ अबव. अब देखिए ये जो हमने किया वो क्या किया, इसका अबव का क्या किया, ऑपोजिट ही तो किया ना. वी हैव एक्सप्रेस्ड अ फ्रैक्शन एज अ परसेंट. नाउ परसेंट एज अ डेसिमल एंड वाइस वर्सा. वी नो दैट 35% मीन्स 35 by 100 or we can also write 0.35. So thus we have expressed percent as decimal. Now let us consider a decimal, say 6.5. So 6.5 को हम कैसे लिखेंगे? 6.5 को हम लिख सकते हैं 65 by 10. ओके, और इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो 65 by 10. देखिए जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है आप हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. 0 goes 650%. Okay, so this proves that a decimal can be expressed as a percent. Now percent as a ratio. Since we are aware that ratio is a fraction and we have seen above that a percent can be expressed as a fraction and vice versa. This percent can be expressed as a ratio and vice versa. For example 80%. अच्छा 80% का मतलब क्या है? 80%. 80 by 100. ओके, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. और 4 by 5 ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है. अब इसे रेशियो में करना है. सो रेशियो इज 4:5. ओके, अब 1:4 रेशियो है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. 1:4 मीन्स 1 by 4 एंड परसेंटेज में क्योंकि कन्वर्ट करना है देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 100. 25. सो दिस इज 25%. ओके, सो देखिए हम परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेशियो को परसेंटेज में. ओके, example 1. The price of a bike was 43,500 last year. It has reduced by 10% this year. What is the price of bike now? प्राइस जो थी बाइक की वो इतनी थी लास्ट ईयर और वो 10% रिड्यूस हो गई है. तो अब उसकी प्राइस क्या है? ओके, अच्छा पहले हम निकालेंगे 10% ऑफ 43,500. So 10 by 100 into 43,500. 0 goes. ओके, ये आपके पास आ गया ₹4,350. ये रिडक्शन है प्राइस में इस साल. ओके, सो जो आपका टोटल प्राइस था लास्ट ईयर उसमें से आप इस रिड्यूस प्राइस को माइनस करेंगे. दैट इज 43,500 में से आप माइनस करेंगे 4,350 रुपीज़ को. सो यू विल गेट दिस आंसर 39,150. यानी इस साल जो बाइक की प्राइस है, क्योंकि रिडक्शन हो गया है प्राइस में, सो इस साल जो बाइक की प्राइस है वो है 39,150. ओके बच्चों, इसी तरह से आपने दोनों एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है. एंड ऑल्सो एक्सरसाइज 6.1, डू इट योरसेल्फ. ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस.
Cost price is CP. The price at which an article is bought is called its cost price. जिस प्राइस पे हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं उसे हम कहते हैं CP, cost price. And selling price, that is SP. The price at which an article is sold, it is called its selling price, that is SP. Gain or profit. Gain or profit में देखिए, when SP is greater than CP, यानी कि जब सेलिंग प्राइस है वो आपकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, देन सेलर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट. एंड व्हेन एसपी इज लेस देन सीपी, दैट इज सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से लेस है, तो सेलर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ओके. एंड एक और आपका वर्ड आता है ओवरहेड चार्जेस. व्हेन आर्टिकल इज बॉट, सम एडिशनल एक्सपेंसेस आर मेड, like as transportation charges, repairing charges, labor charges, etc. So all these expenses are included in the cost price. कई बार जैसे आपने कोई आर्टिकल खरीदा, उसमें कुछ एडिशनल आपका एक्सपेंस हो जाता है, खर्चा हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कई बार लगता है, कुछ कई बार रिपेयरिंग करानी होती है, कई बार लेबर चार्ज लगता है. तो ये सारा जो अमाउंट होता है ओवरहेड चार्ज इसे हम बोलते हैं, और ये सीपी में आपके एड ऑन होता है. ओके. टिप्स. Overhead charges such as transportation charge, expenditure on repairs, etc., if any, are always included in the CP. याद रखिएगा, overhead charges हमेशा CP में ही included होते हैं. ओके. सो यहाँ पे आपके देखिए कुछ important formulas आपको यहाँ पे given है. ओके. यू शुड गो थ्रू दीज ऑल formulas and try to memorize all these formulas, क्योंकि इन formulas के बेसिस पे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ओके बच्चों, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. रोहित बॉट एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹6,000 एंड स्पेंट 1,500 ऑन इट्स रिपेयरिंग. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹8,400. रोहित ने एक पुराना स्कूटर खरीदा 6,000 रुपये का, और उसमें 1,500 रिपेयरिंग का भी उसने दिया, यानी कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है इन दोनों को प्लस करके आएगा. ओके. सो सीपी देखिए आपका कितना हो जाएगा, ₹6,000 प्लस ₹15,000. सो देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस जो आ गया 7,500 आया. अब उसने उसको बेच दिया 8,400 में, यानी एसपी जो है वो है आपका ₹8,400. ओके. अब देखिए सीपी आपका कम है, एसपी ज़्यादा है, यानी उसने ज़्यादा में बेचा है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, तो दैट मीन्स उसको प्रॉफिट हो रहा है. ओके. प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी. ओके. सो 8,400 माइनस 7,500 रुपीज़, कि आपके पास आ जाएगा कितना, हाउ मच, 900. ये तो प्रॉफिट आया, बट वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. गेन और लॉस परसेंट, लॉस तो 1 ही, तो गेन परसेंट निकालेंगे. प्रॉफिट परसेंट आपका कैसा निकलता है, फॉर्मूला इज प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100. प्रॉफिट इज 900 एंड सीपी इज 7,500 इनटू 100. ओके. 0 आपके कैंसिल आउट हो गए. ओके. फिर आप ये 5 से कट करेंगे या 15 से डायरेक्ट कर सकते हैं. 15 5 are 75, 15 6 are 90 and 0, एंड फिर 5 से करेंगे, 5 12 are 60. सो 12% उसका क्या आया है, गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट. ओके बच्चों. सो इसी तरह से आपने बाकी के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है यूजिंग दी फॉर्मूलाज, ओके, विच वर गिवन ऑन द प्रीवियस पेज. Exercise is given over here, do it yourself. Now let's talk about discount. Here are some samples of advertisements we all see in the newspapers, magazines, etc. These are the strategies adopted by the shopkeepers to attract customers. They offer different kind of incentives. Usually they allow discount during festival season. On festivals like Diwali, Durga Puja, Pongal and New Year Day, etc. All this is done increase their sales. Like in winters, they offer discount on fans, coolers, ACs, etc. Similarly, in summers, they offer discount on geysers and woolens, etc. These discounts are called off-season discount. In these advertisements, you can see the different strategies adopted by different companies. One says 10% extra discount if you bring this advertisement. The other says up to 40% festival discount. Third one says discount all 365 days, 30 to 40% discount on 100 best brands. Fourth one has a different strategy altogether. This one says if you buy the 2 products together, then you get an off on the total price. Here is another interesting strategy adopted by shopkeepers. Buy 1 product and get another one free. For example, buy 1 product and get another one free.
अच्छा, यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट के ना सैंपल्स दिए गए। आप देखते होंगे, आपको जब कभी शॉप में जाते हैं या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, किसी मॉल में गए, आपको डिस्काउंट नज़र आता होगा, कहीं पे लिखा होता है 40%, 50%, अप टू 40%, अप टू 50%, बाय वन गेट टू फ्री और बाय टू गेट वन फ्री, इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। तो जनरली शॉपकीपर्स क्यों करते हैं? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लुभाने के लिए, ताकि उनकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। क्योंकि डिस्काउंट होता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ओके देयर इज़ डिस्काउंट, अब हमें सस्ते में मिलेगा तो हम चलो खरीदने चलते हैं। ओके जैसे अगर आप देखेंगे फैंस, कूलर्स, एसीज आपको सर्दियों के टाइम पे सस्ते मिलते हैं क्योंकि उस टाइम पे उनकी डिमांड नहीं होती है। ओके कुछ डिस्काउंट आपके ऑफ सीजन डिस्काउंट होते हैं, जैसे कि सर्दियों का समय है और आपका विंटर सीजन खत्म हो रहा है, समर सीजन आने वाला है, तो अब वो आपको डिस्काउंट देंगे विंटर आउटफिट्स पे। और इसी तरह से जब समर आपका ख़त्म होने वाला होता है, विंटर आने वाला होता है, फिर आपको वो समर की जो आउटफिट्स होते हैं उसमें आपको डिस्काउंट देते हैं। ओके सो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं आपकी अवेलेबल मार्केट में, एडवर्टीजमेंट जो स्ट्रैटेजीज़ जो शॉपकीपर्स अपनाते हैं। ओके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, राइट? But remember that discounts are always offered on a marked price. Now let us understand few terms related to this. Discount हमेशा marked price पे ही offered होते हैं। Marked price means क्या होता है? वो जो प्राइस टैग आपको मिला होता है, जो उसमें प्राइस लिखा होता है, दैट इज अ मार्क्ड प्राइस। ओके चलिए कुछ टर्म्स के बारे में सीखते हैं, कुछ नए टर्म्स के बारे में। फर्स्ट वन इज मार्क्ड प्राइस। द प्राइस printed on an article is called its marked price, or sometimes it is also called the list price. जो प्राइस आपका किसी भी आर्टिकल पे प्रिंटेड होता है उसे मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द एडवर्टीजमेंट ऑफ टीवी, मार्क्ड प्राइस इज 1,20,990. द प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड, MRP has been cut, and a special price of 99,900 has been given by the dealer. So this new price is discounted price, and the difference between the MRP and the special price is called the discount. अच्छा जैसे एक टीवी है, उसका मार्क प्राइस है, अब उसकी जो MRP है कुछ स्पेशल प्राइस के बाद वो इतना हो गया। तो जो न्यू प्राइस है एक्चुअली डिस्काउंटेड प्राइस है, क्योंकि डिस्काउंट मिला है ना उसमें, राइट? सो इन दिस केस डिस्काउंट इज व्हाट, जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से जो आपका स्पेशल प्राइस उसे माइनस कर दीजिए, 21,090 का आपको क्या मिला है? डिस्काउंट। सो हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ MRP स्लैश डिस्काउंट। This means discount is the deduction made on the marked price. It is generally given as percent of the marked price. It is always calculated on the marked price or the list price. Discount आपका हमेशा marked price या list price पे calculate होता है। Okay? Discount percent हम कैसे निकालते हैं? Discount upon marked price into 100%. Okay? Next is net price. The difference between the marked price and the discount allowed is called net price. It is also called the discount price. जो डिफरेंस आता है मार्क प्राइस के बीच में और जो डिस्काउंट अलाउड होता है उसे हम कहते हैं नेट प्राइस, और इसे डिस्काउंट प्राइस भी कहा जाता है। ओके टिप्स क्या कहते हैं? द डिस्काउंट परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड नॉट ऑन द सेलिंग और कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही आपका कैलकुलेट होगा, सेलिंग या कॉस्ट प्राइस पे नहीं। ओके सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गिवन ओवर हियर, try to memorize all these formulas. Okay चलिए एग्जाम्पल करते हैं। A toy train is marked at rupees 700. Okay so marked price है उस टॉय का 700 and sold for 630, लेकिन उसको बेचा गया, उसका जो SP था ना वो है 630। so आपको फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंट। 700 इसका मार्क प्राइस था, 630 पे उसको बेचा गया। तो सबसे पहले आप निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका क्या होता है? देखिए MP माइनस SP, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके सो 700 में से आप 630 को माइनस करेंगे, यू विल गेट ₹70। ये तो आपका डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट आपको निकालना है परसेंट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट परसेंट? डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट इज 70, मार्क प्राइस इज 700 into 100%. 0 goes. So there is a discount of 10% on that toy. Okay बच्चों, so इसी तरह से आपने बाकी के एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है using all these formulas. Okay. Exercise is given over here. Do it yourself. Now let's move on to next topic, which is sales tax slash a value added tax, जिसे हम VAT भी कहते हैं। Sales tax, that is ST, means amount which we pay when we buy items.
जब भी हम कोई आइटम खरीदते हैं तो जो अमाउंट हम पे करते हैं दैट इज सेल्स टैक्स. This sales tax is charged by the government on the sale of an item. It is collected by shopkeeper from the customer and given to the government. अब ये सेल्स जो टैक्स है गवर्नमेंट चार्ज करती है तो शॉपकीपर हमसे कलेक्ट करेगा और फिर वो गवर्नमेंट को देता है. सो दिस इज ऑलवेज चार्ज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल. Nowadays the prices include the tax known as value added tax, जिसे हम कहते हैं VAT. ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं. Bridge bought a pair of shoes for rupees 10,800 including 8% VAT. 10,800 के उसने शूज़ खरीदे ब्रिज ने, उसमें 8% वेट भी था. सो हमें बताना है फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड. वेट लगने से पहले कितना प्राइस था, वी हैव टू फाइंड दैट. ओके, सी सीपी है आपके पास रुपीज 10,800. ओके, प्राइस बिफोर वेट. ओके, अच्छा पहले तो हमें कॉस्ट, हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड. सो हमें वो प्राइस नहीं पता, हम उसे लेट कर लेंगे x. ओके, सो x प्लस 8% ऑफ x. वाई 8% ऑफ x? क्योंकि 8% वेट लगा है इस प्राइस पे और वो टोटल आपका कितना है 10,800 के. सो x प्लस 8/100 इंटू x इज इक्वल टू 10,800. ओके, ये आपका हो जाएगा 108x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 10,800. सो x इज इक्वल्स टू 10,800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 108. ओके, ये आपका हो जाएगा 100. सो 100 इंटू 100 इज 10,000 रुपीज़. यानी कि वेट लगने से पहले उन शूज़ की कीमत थी 10,000 और वेट लगने के बाद हो गई 10,800. ओके बच्चों, सो इसी तरह से आपने सेकेंड एग्जाम्पल भी करना है एंड ऑल्सो आप एक्सरसाइज 6.4 भी करेंगे, राइट? एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर.